नमस्कार, इंडिया पैथी के इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे हृदय हृदय प्रत्यारोपण के विषय में। हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट कब होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आता है, हार्ट ट्रांसप्लांट किस आयु वर्ग के लोगों के लिए बेहतर है, हार्ट ट्रांसप्लांट का रिकवरी टाइम क्या है, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद क्या खाना चाहिए, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। तो हार्ट ट्रांसप्लांट कब होता है? किसी व्यक्ति का हृदय बिल्कुल भी ठीक से काम न कर पा रहा हो तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है। कार्डियो मायोपैथी के केसेस में भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जन्मजात हृदय विकार या हृदय में छेद हो और उस छेद के नाते गंभीर समस्या हो तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कराया जा सकता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा आता है? तो प्राइवेट अस्पताल में इसका खर्चा 20 से 25 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो सकता है। एज, हार्ट ट्रांसप्लांट किस आयु के वर्ग के लोगों के लिए बेहतर है? तो जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है के रोगियों के लिए लाभदायक है। हार्ट ट्रांसप्लांट की रिकवरी टाइम क्या है? तो रिकवरी टाइमिंग के लिए ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद रोगी को अस्पताल में लगभग 2 से 3 सप्ताह तक रहना पड़ सकता है ताकि ट्रांसप्लांट हुआ हार्ट सीधे तरीके से काम कर रहा है, सही गति से काम कर रहा है, उसकी स्पंदन क्षमता क्या है, उसका जो वाल्व है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारा एब्जॉर्ब करने में लगभग 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। नियमित फिजियोथेरेपी सर्जरी के बाद रोगी को जल्दी ठीक होने में मदद करती है। अधिकांश रोगी को सर्जरी से 2-3 महीने में नियमित गतिविधियां वो करने में पेशेंट सक्षम हो जाता है। हृदय ट्रांसप्लांट के बाद क्या खाना चाहिए? तो हृदय ट्रांसप्लांट के बाद हर दिन खूब फल और सब्जियां, ताजी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। साबुत अनाज खाना चाहिए। अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम बनाए रखने में मदद करने के लिए कम वसा या वसा रहित दूध पीना है। कम नमक वाला आहार का ही सेवन करना है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं तो अपने फूड्स में जौ का सेवन बढ़ाइए, दालों को बढ़ाइए, फलों को बढ़ाइए, लीची इत्यादि फलों को प्रेफर कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपका अखरोट, ग्रीन इलायची या छोटी इलायची को आप अपने फूड में ले सकते हैं। इसके अलावा हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए? तो फास्ट फूड, जिसमें किसी भी तरह के फास्ट फूड को खाना प्रतिबंधित है या स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मीट, मांस, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अरुई, बंडा या इस तरह के जो जमीन के भीतर पाए जाने वाले फूड्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बैगन, क्योंकि बैगन से गैस बहुत ज़्यादा बनता है और शरीर में गैस की अधिकता से पेन जैसी शिकायत होती है, तो इसलिए इसको भी नहीं खाना है। इसी तरीके से शकरकंद या मीठा आलू भी न खाएं तो ही बेहतर है। प्राकृतिक चिकित्सा या क्लिनजिंग थेरेपी, जिसको बोलते हैं क्लिनजिंग थेरेपी, में एक बार की क्लिनजिंग थेरेपी अगर ले ली जाए तो छोटी मोटी हृदय की समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाती हैं और एक बार लेने के अगले 6 महीने तक कार्डियक अटैक नहीं होगा। सारी नस नाड़ियां अपडेट हो जाएंगी, शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा, 90% बीमारियों का 100% समाधान हो जाएगा। खाओ पियो मस्त रहो, क्लिनजिंग करो स्वस्थ रहो। इसी तरीके से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारी ढेरों शुभकामना आपके साथ है। दिए गए एड्रेस पे वाराणसी, दिल्ली, नोएडा, इन जगहों पे आप इन नंबरों पे संपर्क करके हृदय रोग के लिए परामर्श ले सकते हैं और जाके प्राकृतिक चिकित्सा का ट्रीटमेंट लेके एक दिन में आप अपने आप को स्वस्थ घोषित कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।